हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटिविटी यूट्यूब चैनल। ये हमारा एचटीएमएल ट्यूटोरियल की सीरीज़ में 16 ट्यूटोरियल है। आज हम एचटीएमएल फॉर्म के बारे में जानेंगे और ये हमारा एचटीएमएल फॉर्म में पार्ट 1 है। आज हम फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचटीएमएल फॉर्म एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका यूज़ हम यूज़र की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। ये यूज़र की इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर पर स्टोर करके रखता है। तो आइए हम प्रैक्टिकल से सीखते हैं। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, Ctrl+N, इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से। मैं इसका नाम रख देते हैं forms.html और इसको सेव करते हैं। ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। फॉर्म टैग से हम HTML फॉर्म को क्रिएट करते हैं। मैं एक फॉर्म टैग ले लेता हूँ, FORM फॉर्म। सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है वो लेबल है। लेबल का यूज़ हम HTML फॉर्म्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको लेबल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। लेबल जो होता है हमारे यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट्स वगैरह पर आता है तो वो जब हमारा फॉर्म फिल करता है तो वहाँ पर लेबल लगा होता है, जैसे फर्स्ट नेम होता है, फिर वो फिल करता है। अगर हम लेबल नहीं लगाएंगे तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि मैं वो क्या फिल कर रहा हूँ। तो हम प्रैक्टिकल से देखते हैं। मैं यहाँ एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल का जो हमारा 4 एट्रीब्यूट होता है मैं इसको बाद में फिल करूँगा, क्योंकि मैं इसको इनपुट एलिमेंट के साथ आपको बताऊँगा। इसको मैं यहाँ दे देता हूँ फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट, NAME, फर्स्ट नेम। ये हमारा लेबल हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। इसको हम सर्वर पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा लेबल आ गया, लेकिन अभी मेरा कोई भी फील्ड नहीं आई है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो इनपुट एलिमेंट होता है। इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ये हमारा HTML एलिमेंट का मोस्ट यूजफुल एलिमेंट होता है। हम जो टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, फाइल, ईमेल, पासवर्ड सब इनपुट एलिमेंट से ही डिफाइन करते हैं। तो आइए हम इनपुट एलिमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट एलिमेंट का जो टाइप एट्रीब्यूट होता है, ये काफ़ी टाइप होते हैं इसमें, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे इनपुट टाइप में, और यहाँ पर हम एक आईडी देंगे। आईडी का नेम हम वो वही रखेंगे जो हम अपना लेबल में 4 एट्रीब्यूट में रखेंगे। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ फर्स्ट नेम के लिए F नेम, जो हम 4 एट्रीब्यूट में यूज़ करेंगे लेबल के लिए, वही हम इनपुट में अपना आईडी एट्रीब्यूट के लिए यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे F नेम ले लेता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा शो हो गया है। यहाँ पर हम वैल्यू एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर लेते हैं। मैं वैल्यू एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। इसमें मैं देता हूँ कोटिविटी और मैं इसको सेव करता हूँ। ये हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट जो होता है हमारी वो इनिशियल वैल्यू को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर मैंने कोटिविटी यूज़ किया है, इसको हम चेंज करके फिर अपनी जो हमारा नाम वगैरह होगा, जो भी फॉर्म फिल करता है वो अपना नाम फिल करता है। वैल्यू जो होता है हमारा वो इनिशियल वैल्यू को डिफाइन करता है। थर्ड जो है हमारा वो सेलेक्ट एलिमेंट है। सेलेक्ट एलिमेंट का यूज़ हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट ले लेता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ कार, और यहाँ पर आईडी दे देता हूँ मैं कार्स। और हम सेलेक्ट एलिमेंट के साथ ऑप्शन एलिमेंट को भी यूज़ करते हैं। उसमें जो ऑप्शंस आते हैं वो हम ऑप्शन एलिमेंट से क्रिएट करते हैं। तो मैं इसके साथ ऑप्शन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ मर्सिडीज़, और मैं टेक्स्ट दे देता हूँ मर्सिडीज़। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। इसको मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ OD। वैल्यू भी यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ AUDI OD। तीसरे में हम कर लेते हैं लैम्बोर्गिनी।
मैं इसके चेंज कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम देखते हैं अपना सर्वर पर। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा ड्रॉप डाउन आ गया है। इसको हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, क्योंकि मैंने बी आर टैग का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मेरा एक ही लाइन में आ रहा है। मैं यहाँ पर अपना बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ, सेव करता हूँ इसे मैं। तो अब ये देखिए मेरा नेक्स्ट लाइन में आ गया है। मैं सेलेक्ट को भी लेबल दे देता हूँ। मैं यहाँ से ये लेबल कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको भी लेबल दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ मैं कार्स। सेलेक्ट योर कार, इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया सेलेक्ट योर कार। अब देखिए यहाँ पर मेरा सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। ये मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरा मर्सिडीज़ जो है प्री सेलेक्ट आ रहा है। प्री सेलेक्ट ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले मर्सिडीज़ को लिखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ओडी है ये प्री सेलेक्ट आए। जैसे मर्सिडीज़ आ रहा है उसकी जगह मेरा ओडी आए, तो मैं इसको कैसे प्री सेलेक्ट करूँगा? तो मैं यहाँ पर वैल्यू के आगे यहाँ पर सेलेक्टेड लगा दूंगा। तो ये मेरा, मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा ओडी सेलेक्ट आएगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप चाहते हो लैम्बोर्गिनी सेलेक्टेड आ जाए, तो यहाँ से इसको हटा के यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर ये मेरा लैम्बोर्गिनी आ गया। ये आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। सेलेक्ट का जो सेकंड एट्रीब्यूट होता है वो साइज होता है। साइज का यूज़ हम अपने जो आइटम्स वगैरह होता है, हम कितने आइटम विजिबल करना चाहते हैं यूज़र को, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ साइज। जैसे मेरे आइटम में 3 साइज है, 3 आइटम है मेरे यहाँ पर, 1, 2 और 3। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ मेरे 2 विजिबल हो जाए, तो मैं इसको 2 कर दूंगा, सेव करूँगा। तो यहाँ पर ये मेरे 2 आ गए हैं, 2 विजिबल हो गए हैं। इसको हम नीचे करेंगे तब हमारा तीसरा आएगा। तीसरा आ गया हमारा। और अगर आप 3 करना चाहते हैं तो 3 भी कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर ये तीनों विजिबल हो जाएंगे। तो हम इसको हटा ही देते हैं क्योंकि हमें एक ही चाहिए। इसको सेव करते हैं, तो हमारा एक ही आ गया है। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है हमारा वो सेलेक्ट एलिमेंट का, वो है मल्टीपल एट्रीब्यूट। उसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मल्टीपल, MULT, मल्टीपल लगा देता हूँ। मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ। हम कंट्रोल के साथ अपना लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारा मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल के साथ हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से मल्टीपल भी हटा लेता हूँ, मुझे मल्टीपल नहीं चाहिए। सेव कर देता हूँ मैं इसे। तो ये देखिए अब मेरा वैसा ही आ रहा है। और मैं यहाँ से सेलेक्टेड हटा लेता हूँ क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए। सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा वो बटन एलिमेंट है। बटन एलिमेंट का यूज़ हम क्लिकेबल बटन बनाने के लिए करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे बटन को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप दे देता हूँ बटन। ये एक टाइप एट्रीब्यूट है। यहाँ पर मैं देता हूँ बटन और मैं देता हूँ बटन को ऑन क्लिक इवेंट। ये हमारा HTML में इवेंट होता है। मैं यहाँ पर इवेंट देता हूँ, जैसे अलर्ट का इवेंट दे देता हूँ मैं, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S। इसको हम सब देखते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट नहीं दिया इसलिए शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। सेव करता हूँ इसे मैं। ओके, ये मैंने सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर लिखा है इसलिए मेरा ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम कट कर लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट के बाहर लिखेंगे क्योंकि मैंने सेलेक्ट के अंदर ही लिख दिया। इसको अब सेव करते हैं। तो ये यहाँ पर अब मेरा शो हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक अलर्ट आ जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पर अलर्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये था हमारा बटन एलिमेंट।
नेक्स्ट जो है हमारा वो टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया का यूज़ हम मल्टीलाइन इनपुट फील्ड को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं हम टेक्स्ट एरिया को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर नेम दे देता हूँ मैं मैसेज, और मैं आईडी दे देता हूँ कमेंट। ये कॉल्स और रोज जो आ रहे हैं ये टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट होते हैं। मतलब हमारा जो टेक्स्ट एरिया दिखेगा वो कितने कॉलम तक दिखेगा, ये 30 कॉलम होंगे उसमें और 10 रोज होंगी। और हम यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट, इसको हम सेव करते हैं। ये यहाँ पर मेरा शो हो गया है। इसको हम br टैग से ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं br दे देता हूँ, सेव करते हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर शो हो गया। यहाँ पर हम कोई भी मैसेज वगैरह टाइप कर सकते हैं, जैसे हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है उसमें लास्ट में होता है कमेंट करने के लिए, ऐसे ही हम इसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का। यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया को भी लेबल दे देता हूँ। इसको हम सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा आ गया है। मैं इसको भी br दे देता हूँ ताकि ये मेरा नीचे आ जाए। ये देखिए मेरा यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो फील्ड सेट एलिमेंट है। फील्ड सेट एलिमेंट का यूज़ हम फॉर्म डाटा को ग्रुप करने के लिए करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपना एक फील्ड सेट ले लेता हूँ। ये हमारा जो HTML फॉर्म का डाटा होता है उसको ग्रुप करता है। और मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ। मैं से कंट्रोल V, यहाँ से मैं स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए मेरा ग्रुप हो गया सारा, हमारा जो फॉर्म का डेटा था ये ग्रुप हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो लीजेंट एलिमेंट है। लीजेंट एलिमेंट का यूज़ जो हम करते हैं अपने फील्ड सेट एलिमेंट का जो कैप्शन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। हमारा जो ये फील्ड सेट एलिमेंट है इसको कैप्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं लीजेंट और यहाँ पर हम दे देते हैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा कैप्शन आ गया है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो डेटा लिस्ट एलिमेंट है। डेटा लिस्ट एलिमेंट हमारा इनपुट एलिमेंट के लिए प्री डिफाइंड ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं एक इनपुट एलिमेंट ले लेता हूँ। इनपुट में जो अपना यूज़ करूँगा वो लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। इसका नेम दे देता हूँ मैं लिस्ट ही दे देता हूँ इसका नाम है। और यहाँ पर ले लेते हैं हम डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट में हम दे देते हैं आईडी। जो हम आईडी अपना लिस्ट एट्रीब्यूट में देंगे इनपुट में, वही आईडी हमारा डेटा लिस्ट के आईडी एट्रीब्यूट में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डिफरेंट होगी तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा सही से। मैं आपको प्रैक्टिकल से भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर सेम ले लेता हूँ लिस्ट। और लिस्ट एलिमेंट में हम अपना ऑप्शन एलिमेंट यूज़ करते हैं ऑप्शन के लिए। यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ मर्सिडीज। और यहाँ पर दे देता हूँ मैं ऑडी, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं लैम्बोर्गिनी। इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा मर्सिडीज, ऑडी एंड लैम्बोर्गिनी तीनों आ गए हैं। ये मेरी लिस्ट आ गई है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल से दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिस्ट नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ABC ले लेता हूँ कुछ भी, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा वर्क ही नहीं कर रहा है,
कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ क्लिक करने के बाद कुछ लिखने के लिए आ रहा है टेक्स्ट। तो हमारा जो लिस्ट एट्रीब्यूट होता है इनपुट में और हमारा डेटा लिस्ट का जो आईडी एट्रीब्यूट होता है, उनका जो हमारा नेम होगा वो सेम होएगा। दोनों लिस्ट और आईडी एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। तो मैं इसको चेंज करके लिस्ट कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये मेरा वर्क करेगा सही से। मैं यहाँ पर br टैग दे देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा ये प्रॉपर सही से दिखाई दे रहा है। ये था हमारा डेटा लिस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट है। ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट का यूज़ हम सेलेक्ट एलिमेंट के ऑप्शन को ग्रुप करने के लिए करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैं अपना ऊपर वाला सेलेक्ट ऑप्शन ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे सेलेक्ट है और मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे 3 ऑप्शन थे, मर्सिडीज़, लैम्बोर्गिनी और ओडी। अब मैं चाहता हूँ मर्सिडीज़ और ओडी दोनों एक ही ग्रुप में आ जाए और लैम्बोर्गिनी अलग ग्रुप में आ जाए। तो यहाँ पर लूँगा मैं ऑप्ट ग्रुप और मैं इसको यहाँ से ओडी के नीचे पेस्ट कर दूंगा। मैं इसको क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ इसकी। लेबल एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ मैं। लेबल में यहाँ कुछ भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पर ABC दे देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ से ऑप्ट ग्रुप को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको कट कर कर यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। और मैं यहाँ पर मेरा जो लेबल है, लेबल को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं रख देता हूँ XYZ, इसको सेव करता हूँ। तो अब देखिए ये मेरा जो मर्सिडीज़ और ओडी है वो ABC ग्रुप के अंदर आ गया है और मेरा जो लैम्बोर्गिनी है ये अलग ग्रुप में आ गया है। इसको मैं हटा, इसमें भी मैं 2 ऑप्शन कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ वरना, इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल सेव। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो सेलेक्ट कार था इसमें मर्सिडीज़ दिखा रहा है। इसमें देखिए ABC ग्रुप के अंदर मेरा मर्सिडीज़ और ओडी आ गया है और XYZ ग्रुप के अंदर मेरा लैम्बोर्गिनी और वरना आ गया है। ये था हमारा ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो आउटपुट एलिमेंट है। तो हम आउटपुट एलिमेंट को देख लेते हैं। मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। आउटपुट एलिमेंट का यूज़ हम अपने रिजल्ट को शो कराने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उसमें हम सम वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो आउटपुट होता है उसको शो कराते हैं हम। HTML में भी हम अपना आउटपुट शो कराने के लिए आउटपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे आउटपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट की जगह ले लेता हूँ नंबर और ID में ले लेता हूँ मैं A। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B। मतलब मैं यहाँ पर जो मेरा इनपुट A है और प्लस इनपुट B, मैं दोनों का सम करना चाहता हूँ। जो मैं इनपुट में वैल्यू दूंगा A की और इनपुट में जो वैल्यू दूंगा B की, उन दोनों का मैं सम करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक और इनपुट, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबमिट, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसकी वैल्यू कैलकुलेट। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक मेरी वैल्यू आ गई है और यहाँ पर मेरा दूसरी वैल्यू आ गई है। यहाँ पर मेरा कैलकुलेट बटन है। ये अभी यहाँ पर कोई कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आउटपुट का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैं एक इवेंट लेता हूँ ऑन क्लिक, यानी कि मैं जब भी कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा x डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पार्स इंट वैल्यू प्लस पार्स इंट b डॉट वैल्यू। इसको मैं सेव करता हूँ। पार्स इंट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है। ये हमारे स्ट्रिंग को पार्स करके और रिटर्न में हमें इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कराता है। मैं आउटपुट एलिमेंट ले लेता हूँ एक,
आउटपुट का नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पर x। यहाँ पर जो हमारा फॉर एट्रीब्यूट होगा, जो हमारा इनपुट का आईडी एट्रीब्यूट a है और इनपुट का हमारा आईडी एट्रीब्यूट b है, उन दोनों को यहाँ पर हमें लिखना होगा, क्योंकि हमें दोनों का आउटपुट चाहिए है यहाँ पर। तो हमारा ये a और b के लिए है। तो इसको मैं सेव करूँगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पर मैं एक br दे देता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा कैलकुलेट लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ मैं 6 करता हूँ, जैसे ही मैं कैलकुलेट पर प्रेस करूँगा यहाँ पर मेरा 12 आ जाएगा। ये देखिए मेरा 12 आ गया था, ये चला गया वापस। जैसे मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा दोबारा, यहाँ पर 3, ये मेरा 6 आ गया था। तो ये थे हमारे फॉर्म्स एलिमेंट। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच।